शुभ प्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती बीना जोशी। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज के पाठ को प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उम्मीद है आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अच्छा बच्चों, आप मुझे यह बताइए कि आप कभी चिड़ियाघर गए हो? हाँ, हम चिड़ियाघर गए हैं। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है, चिड़ियाघर में आपने कौन-कौन से जानवर देखे? बहुत बढ़िया। भालू, शेर, हाथी, बंदर, गिलहरी आदि ऐसे कई जानवर आपने देखे हैं। तो बच्चों, आज हम बंदर और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बंदर और गिलहरी। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम आज की दिनांक लिखेंगे, फिर मध्य में पठन कार्य और फिर कक्षा कार्य लिखेंगे। अब आप मेरे साथ पाठ का दोहराव करेंगे। एक बंदर पेड़ पर बैठा था, पूर्ण विराम। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, पूर्ण विराम। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी, पूर्ण विराम। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद के मध्य में योजक चिन्ह कर रही थी, पूर्ण विराम। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी, पूर्ण विराम। उसने सोचा, यह दोनों के मध्य में निर्देशक चिन्ह झूला कहाँ से आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ी देर पहले तो नहीं था, पूर्ण विराम। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी, पूर्ण विराम। बंदर को गुदगुदी हुई, पूर्ण विराम। उसने नीचे देखा, पूर्ण विराम। वह हंसकर बोला, निर्देशक चिन्ह बहन गिलहरी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह क्या कर रही हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे गुदगुदी हो रही है, पूर्ण विराम। गिलहरी चौंकी, निर्देशक चिन्ह। बंदर भैया, अल्प विराम। यह तुम हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, पूर्ण विराम। बड़ा मजा आ रहा था, पूर्ण विराम। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई, पूर्ण विराम। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। इस कहानी में बंदर एक पेड़ पर बैठा है, यानी कि जो बंदर पेड़ पर बैठा है उसकी पूंछ बहुत लंबी थी और वह इतनी लंबी थी कि वह जमीन तक लटक रही थी। कहाँ तक लटक रही थी? जमीन तक। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, यानी जो गिलहरी है वो जमीन पर खेल रही थी। छोटी सी होती है ना गिलहरी, वह उछल कूद कर रही है। अचानक उसको खेलते खेलते पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया, यानी उसने सोचा कि जो पूंछ लटक रही है वह कहाँ से आ गई, थोड़ी देर पहले तो नहीं था, ऐसा गिलहरी सोच रही है। अब ये कहाँ से आ गई? तो गिलहरी पूंछ पर चढ़कर झूला झूलने लगी। अब क्या था, जो बंदर पेड़ पर बैठा था उसको पता ही नहीं था कि उसकी पूंछ को गिलहरी ने झूला समझ लिया। लेकिन जब गिलहरी पूंछ पर चढ़ी तो बंदर को गुदगुदी हुई। क्या हुई बच्चों? गुदगुदी। तो जब उसको गुदगुदी हुई तो उसने नीचे देखा
और वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मतलब वो छोटी सी गिलहरी से पूछता है, बहन यह क्या कर रही हो? तो बंदर बोलता है, मुझे तो गुदगुदी हो रही है। लेकिन गिलहरी को तो पता ही नहीं था कि वह बंदर की पूंछ है और वह पेड़ पर बैठा था। तब उसकी पूंछ क्या कर रही है? लटक रही है। तो जब बंदर बात करता है गिलहरी से तो क्या होता है? गिलहरी चौंक जाती है। फिर गिलहरी पूछती है, यह तुम हो बंदर भैया? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर लटक रही थी, झूल रही थी। और गिलहरी हंसते हुए बोलती है, कैसे बोलती है? हंसते हुए, बंदर भैया मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। और फिर गिलहरी क्या करती है? हंसते हंसते मुस्कुराते हुए पेड़ की डाली यानी शाखा पर चढ़ जाती है और बैठ जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में एक बंदर और एक गिलहरी हैं जो क्या कर रहे हैं? बंदर पेड़ पर आराम कर रहा है, गिलहरी मस्ती में खेल कर रही है। तो बच्चों, आपका आज का गृह कार्य यह है कि आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है। धन्यवाद।